one of the most iconic clubs of Indian football. A club with one of the most loyal and craziest fan bases, not only in India but all over the world. I've never been to a club with fans like this. Remember, Kerala Blasters. अब तो उनके पास एक ट्रॉफी भी आ चुकी है to prove that the club representing the God's own country. Still, it's the club that has lost the most number of ISL finals with zero silverware, struggling to win even a game for the last few matches. ऐसा क्यों है कि इतना सब कुछ रहने के बाद भी केरला ब्लास्टर्स इज द मोस्ट अनसक्सेसफुल क्लब ऑफ इंडियन फुटबॉल. सो दिस इज फुटबॉल अनकट. आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट केरला ब्लास्टर्स एंड व्हाई दे आर कॉन्स्टेंटली फेलिंग. Kerala Blasters was one of the original and the first Indian franchises of the ISL. In 2014, Kerala held the hands of Magnum Sports along with Prasad V. Potuluri, South Indian cinema superstar Chiranjeevi and the cricket god Sachin Tendulkar to build a club to represent their passion and craziness for football. And they formed Kerala Blasters together. और पहले ही सीजन में उनके मार्की प्लेयर होते हैं डेविड जेम्स, द लेजेंडरी इंग्लैंड गोलकीपर. Over the years, they see legends like Dimitar Berbatov, Jan Hume, Wes Brown, Cedric Hengbert playing for their club. उसके साथ साथ ही इंडियन लेजेंड्स लाइक मोहम्मद रफी, मेहताब हुसैन also played for them. और उसके साथ साथ केरला ब्लास्टर्स also provided as the stepping stone for Indian superstars like संदेश झिंगन, सहाल, धीरज सिंह and many more. केरला ब्लास्टर्स की inconsistency over the years बहुत साफ नजर आई है, जहां पे 2014 में they shocked everyone to reach the finals of the first ever ISL season, only to lose it to ATK. बहुत ही क्लोज फाइनल था जहां पे दोनों टीम के बीच एक बहुत टक्कर का मुकाबला था, बट एट द एंड ATK टेक्स द विन. ऑन ए पॉजिटिव नोट, उस सीजन हम लोग केरला ब्लास्टर्स से ही इंडियन सुपरस्टार डिफेंडर संदेश झिंगन का भी राइज देखते हैं. फिर 2015 में डेविड जेम्स क्लब छोड़ के चले जाते हैं और मार्की प्लेयर बन के आते हैं कार्लोस मार्केना. स्टिल उस सीजन केरला लास्ट फिनिश करती है, द वर्स्ट फिनिश इन देयर हिस्ट्री. फिर 2016 में स्टीव कॉपल आते हैं एज देयर मैनेजर एंड अगेन दे रीच द फाइनल. तब केरला ब्लास्टर्स के फैन को लगता है कि फाइनली दे विल विन द ISL ट्रॉफी दे वर ड्रीमिंग फॉर, बट अगेन दे फेस none other than ATK in the finals. बहुत ही ड्रामेटिक मैच होता है and in the end ATK clinch their second ISL title from the hands of Kerala Blasters. But again on the positive note, CK विनीत डेवलप करते हैं उस सीजन केरला ब्लास्टर्स के अंदर. देन ओवर द इयर्स बहुत सारे मैनेजर्स चेंज होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स चेंज होते हैं. नेक्स्ट कुछ सीजन्स में केरला ब्लास्टर्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड्स लाइक दिमितर बर्बातोव और वेस ब्राउन भी आके खेलते हैं, बट स्टिल the results they were getting were below average. फिर आता है 2018-2019 का सीजन. ऑल्दो उस सीजन एक नया मैजिशियन देखने को मिलता है केरला ब्लास्टर्स में, who was none other than Sahal Abdul Samad. But again it was one of the worst season of Kerala Blasters. It was so bad कि उनके फैंस ने भी उनको बॉयकॉट कर दिया था कुछ मैचेस के लिए. So in the next season they start with a new strategy, they start with new ideas, with new positions in the club management. बट जैसे ही सीजन शुरू होती है, कुछ मैचेस अच्छे खेलने के बाद संदेश झिंगन गोज आउट फॉर द होल सीजन. फिर से केरला ब्लास्टर्स को हार का सामना करना पड़ता है एंड अगेन उतना कुछ खास कर नहीं पाते उस सीजन. देन 2021 में आता है कोविड. कीबू विकुना को अपॉइंट किया जाता है एज देयर हेड कोच एंड व्हेन द फैंस एक्सपेक्टेड अ गुड रिजल्ट फ्रॉम केरला ब्लास्टर्स दे कुडंट प्रोवाइड इट. It was one of the worst seasons of their history where they conceded 33 goals in 18 matches. बहुत ही बुरा डिफेंसिव रिकॉर्ड रहता है उस सीजन. बट इन 21-22 सीजन एक होप दिखता है केरला ब्लास्टर्स फैन को जब इवान वुकोमानोविच को अपॉइंट किया जाता है एज देयर हेड कोच. इवान वुकोमानोविच के अंदर केरला ब्लास्टर्स मैचेस जीतना शुरू करती है, एक अच्छा फॉर्म में चलती है और फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री दे रीच द टॉप ऑफ द टेबल इन मिड सीजन. अब फिर से केरला ब्लास्टर्स फैंस होप करने लगते हैं एंड सरप्राइजिंगली केरला ब्लास्टर्स डिडंट डिसअपॉइंट देयर फैंस. सबको सरप्राइज करके फिर से पहुंच जाते हैं ISL फाइनल फॉर द थर्ड टाइम. इस बार केरला ब्लास्टर्स के फैंस श्योर थे दैट दे विल विन देयर लॉन्ग अवेटेड ISL, बट द नवाब्स ऑफ हैदराबाद हैड अनदर प्लान्स. अगेन एक ड्रामेटिक फाइनल होता है, बहुत सारे अमेजिंग गोल्स होते हैं. अगेन केरला लूजेस द ISL टाइटल ऑन पेनल्टीज. बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है ये केरला ब्लास्टर्स और उनके फैंस के लिए, जो इतने साल से वेट कर रहे थे ऑफ देयर कमबैक एंड अगेन दे वर लेफ्ट disappointed. Then comes the 22-23 season and for the first time in their history Kerala Blasters retain their manager Ivan Vukomanovic.
Under Vukomanovic, Kerala Blaster had a shaky start of their season, but they keep on improving और उसके साथ साथ they reach the playoffs for the second time in a row. फिर से एक होप जगती है केरला ब्लास्टर्स फैन के बीच में that they will again play the ISL final and they hope कि at least इस बार केरला ब्लास्टर्स ISL final जीत जाए. Then comes one of the most controversial incidents of Indian Super League history, जहां पे केरला ब्लास्टर फेसेस बेंगलुरु एफसी इन द प्लेऑफ्स एंड मैच के एंड में बेंगलुरु एफसी को मिलती है एक फ्री किक, बट अकॉर्डिंग टू केरला ब्लास्टर्स द प्लेयर्स वेर नॉट रेडी, बट द रेफरी गिव्स ग्रीन सिग्नल टू सुनील छेत्री एंड बेंगलुरु एफसी, जो कि सुनील छेत्री फ्री किक लेते हैं एंड ही स्कोर्स. Infuriated, Ivan Vukomanovic decides to call off every Kerala Blasters players on the pitch and they left the pitch. बहुत ही क्रेजी एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद बेंगलुरु एफसी को एक विन मिल जाती है, बट ऑन द अदर हैंड आईएसएल इंपोजेस अ फाइन ऑफ 4 crores ऑन केरला ब्लास्टर्स. उसके साथ साथ दे आस्क इवान वुकोमानोविच टू एपोलोजाइज पब्लिकली. इतने बड़े कंट्रोवर्सी के बाद केरला ब्लास्टर्स अपील्स अगेंस्ट इट, बट वो हार जाती है. सो केरला ब्लास्टर हैज टू पे द फाइन एंड इसके वजह से केरला ब्लास्टर फेसेस अ बिग ब्लो. पर एक पॉजिटिव नोट पे ही शुरू करती है केरला ब्लास्टर 2023-24 सीजन, लेकिन विदाउट देयर स्टार साहल अब्दुल समद, जो चले जाते हैं मोहन बगान ज्वाइन करने के लिए. इवान वुकोमानोविच अगेन लीड्स द क्लब एंड अगेन दे रीचेस द प्लेऑफ फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो, बट दे लूज अगेंस्ट ओडिशा एफसी एंड गेट्स नॉक्ड आउट. एंड 24-25 सीजन के बिगिनिंग में केरला ब्लास्टर्स एंड इवान वुकोमानोविच डिसाइड्स टू पार्ट वेज. चलिए बात करते हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में. आपने एक चीज नोटिस की होगी, इन सारे सीजन्स में केरला ब्लास्टर हैज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी. केरला ब्लास्टर्स मैनेजमेंट के अंडर दे ओनली रिटेन्ड वन कोच फॉर 2 or more सीजन्स व्हिच वाज इवान वुकोमानोविच. सो टीम में कोई स्टेबिलिटी कभी थी ही नहीं, जहां पे दे ओनली वेंट अहेड विद देयर सीजन बाय सीजन परफॉर्मेंसेस. जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा दे विल बी रिटेन्ड, जिसका नहीं होगा दे विल बी सैक्ड. अब देखिए, एक कोच को एक प्रॉपर टाइम लगता है एक टीम को सेट करने के लिए विद देयर प्रॉपर टैक्टिक्स, विद प्रॉपर फंक्शनिंग. सो इट्स वेरी अर्ली टू डिसाइड अ कोचेस capability based on the results. So yeah, a coach needs proper time and support to make a team great. And to be honest, केरला में वो potential है, but सिर्फ मैनेजर का ही ये responsibility नहीं रहता. The players have to play well. इस सीजन हमने देखा है केरला ब्लास्टर्स में बहुत ज्यादा डिफेंसिव एरर्स है, उसके साथ साथ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी बिलो एवरेज रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट द टीम कांट परफॉर्म कंसिस्टेंटली, जहां पे वो अगर कुछ मैच जीतती है तो उसके बाद लगातार मैच हारती रहती है. जहां पे एक दूसरी प्रॉब्लम सामने आती है केरला ब्लास्टर्स की, विच इज दे कांट रिटेन देयर स्टार प्लेयर्स. 2014 सीजन में यान ह्यूम was the best player of ISL, but they failed to retain him. ATK grabs the opportunity और वो बाय करते हैं यान ह्यूम को. उसके बाद ATK wins their second ISL title. Then again बार्तेमेओ ओगबेचे केरला के लिए खेल के एक बहुत अच्छा गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड बनाते हैं, but they fail to retain him. And one season later he plays for Hyderabad FC and he wins his first ever ISL title with Hyderabad, scoring a record number of goals and winning the golden boot. फिर से हम लोग देखते हैं संदेश झिंगन का एग्जांपल, जहां पे संदेश झिंगन was the star defender of the team, but they again fail to retain him and वो जाके ज्वाइन करते हैं मोहन बगान में. सेम विद साहल अब्दुल समद, वो भी केरला ब्लास्टर्स छोड़ के जाते हैं मोहन बगान में. एंड लास्ट सीजन मोहन बगान विंस द ISL शील्ड. अभी लास्ट सीजन ही हम लोगों ने देखा कि हाउ दियामांताकोस सेट अ गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड एट केरला ब्लास्टर्स, स्कोरिंग द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन अ सीजन फॉर देम. बट अब देखिए दियामांताकोस इज प्लेइंग एट ईस्ट बंगाल. सिर्फ दियामांताकोस ही नहीं, इवन जैक्सन सिंह एंड निशु कुमार भी, दे कुडंट रिटेन हिम और उसको खरीद लेती है ईस्ट बंगाल. सेम विथ निशु कुमार. सो केरला ब्लास्टर्स हैज अ बिग प्रॉब्लम when it comes to retain the players. Practically, if you want to retain someone, you have to pay a bigger price as a salary. For example, अगर कोई प्लेयर आपको ज्वाइन करता है 1 crore और 2 crore पर ईयर सैलरी में, अगर वो बहुत अच्छे खेलते हैं तो उसका वैल्यू भी बढ़ता है. उसके साथ साथ बाकी क्लब्स आते हैं, उसको बेटर सैलरी ऑफर करते हैं. इफ दैट प्लेयर मैटर्स दैट मच टू यू, यू हैव टू पे अ बिगर प्राइस एज अ सैलरी टू कीप देम, जो केरला ब्लास्टर सीजन बाय सीजन नहीं कर पाती है एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. And as a result, they can't retain their best players. Kerala Blasters is known to provide India with quality players over the year. वो संदेश झिंगन ही क्यों ना हो, वो साहल अब्दुल समद ही क्यों ना हो, वो जैक्सन सिंह ही क्यों ना हो, वो धीरज सिंह ही क्यों ना हो. But again, there comes a problem of retaining them. इसको लेके फैंस भी बहुत नाराज रहते हैं
when they fail to retain their best players. 2018-19 सीजन में तो फैंस मैनेजमेंट के ऊपर इतना गुस्सा हो गए थे कि they decided to boycott केरला ब्लास्टर्स मैचेस। उसके साथ साथ ही इंजरी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इशू रहा है केरला ब्लास्टर्स में। हमने देखा है कैसे संदेश जिंगा 1920 सीजन में ऑलमोस्ट फॉर द होल सीजन ही वाज आउट, और उसके साथ हमने ये भी देखा है कि साहिल अब्दुल समद वाज ऑन एंड ऑफ ड्यू टू इंजरीज। बहुत सारे ऐसे क्रूशियल प्लेयर्स हैं जिनको जब जरूरत थी केरला ब्लास्टर्स को दे वेर आउट ड्यू टू इंजरीज। रिसेंट इंजरीज की अगर बात करें तो एड्रियन लूना, नोआ सदवी, सचिन सुरेश, इन सब के इंजरीज के वजह से भी केरला ब्लास्टर्स फेस्ड अ लॉट ऑफ सेटबैक्स। दिस raises a big question for the medical and health staff of Kerala Blasters, जहां पे केरला ब्लास्टर्स का एकेडमी वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज इन इंडिया है, जिसके वजह से प्लेयर्स लाइक बिविन मोहनन, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अयमन also got the opportunity to play for Kerala Blasters. So मेन बात वही है, केरला ब्लास्टर्स अच्छे प्लेयर्स लाते तो है बट उनका केमिस्ट्री एक साथ नहीं बैठता, जिसके वजह से दे कांट परफॉर्म कंसिस्टेंटली। अब आते हैं द बिगर क्वेश्चन पे, विल केरला ब्लास्टर्स एवर विन द ISL? बिफोर वी गेट इनटू दैट, सब्सक्राइब टू अस बिकॉज ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। सो वी विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। सी, ISL में रीचिंग 3 फाइनल्स is not a small deal. It's a big deal for a club. ये प्रूव करती है केरला कितना अच्छा डेवलपमेंट कर सकती है। बट वहीं पे आता है मेंटेलिटी। केरला ब्लास्टर्स इन द लास्ट 2 फाइनल्स वेर अहेड ऑन गोल बिफोर द ओपोनेंट्स ड्रू एंड द मैच वेंट टू पेनल्टीज, जहां पे केरला ब्लास्टर्स कुडंट विन। सो विनिंग अ फाइनल रिक्वायर्स अ बिग मेंटेलिटी, जो केरला ब्लास्टर्स में अभी मिसिंग है। उसके साथ साथ ही एक कोच को प्रॉपर टाइम देना चाहिए फॉर हिम टू बिल्ड दैट क्लब। I personally think Ivan Vukomanovic was the right man for the job, but Kerala Blasters management became too impatient with him. देखिए, क्लब इतना कांस्टेंट फेलियर्स फेस करती आई है, एक मेंटालिटी शिफ्ट तो होगा ही। सो इट वाज द जॉब ऑफ इवान बुकोमानोविच टू बिल्ड दैट टीम अगेन, एंड हमारे हिसाब से ही वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब। वी थिंक इन द कमिंग 2 or 3 सीजंस केरला ब्लास्टर्स won't reach the finals. Sorry Kerala Blasters fans if this hurts you, but it's the truth and you also know it. टीम में अभी वो बात नहीं है to reach the finals, at least for a couple of seasons. I hope केरला ब्लास्टर्स और अच्छे तरह से डेवलप करे अपने आप को and they finally win their long awaited ISL title. I hope और अच्छे प्लेयर्स केरला ब्लास्टर्स रिक्रूट करके लाए who helps them to win the ISL title in the coming seasons, and I hope Kerala Blasters have that patience to give those players, those coaches a chance. On the other hand, जो players अभी केरला के लिए खेल रहे हैं, they have to play for the fans because come on guys, Manjappada, the yellow army of Kerala Blasters is known worldwide for their passion and loyalty. इतने अच्छे एक fan base के लिए they have to play that way. They have to impress them because इतने constant failures के बाद भी Kerala Blasters fans are behind this team and वो भर के स्टेडियम आते हैं। तो प्लीज स्टॉप डिसअपॉइंटिंग देम अगेन एंड अगेन। दिस सीजन केरला ब्लास्टर्स अपॉइंटेड माइकल स्टार एज देयर कोच एंड अंडर हिम केरला ब्लास्टर्स प्लेड टोटल 14 मैचेस, जिसमें से वो सिर्फ 5 मैचेस जीते हैं एंड दे लॉस्ट 6 मैचेस। आई होप माइकल टेक्स द राइट स्टेप्स नीडेड टू इम्प्रूव दिस टीम एंड आई होप केरला ब्लास्टर्स उनको प्रॉपर सपोर्ट और बैकिंग दे टू मेक दिस टीम बेटर। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि केरला ब्लास्टर हैज द पोटेंशियल टू विन द ISL बट नॉट राइट नाउ। अभी टीम उतना सेट नहीं है टू विन द ISL। आई होप इन द फ्यूचर दे विल एंड आई रियली विश दे विन वन ISL टाइटल बिकॉज मेरे हिसाब से द फैंस रियली डिजर्व इट। अभी नया CEO अपॉइंट हुआ है, तो लेट्स सी हाउ केरला ब्लास्टर्स परफॉर्म इन द कमिंग ईयर्स। आई होप द मैनेजमेंट लुक्स आफ्टर देयर फैंस एंड दे लिसन टू देयर फैंस, क्योंकि कम ऑन भाई, एक क्लब को उसके फैन से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू चेक आउट दीज वीडियोस आल्सो। सब्सक्राइब टू अस, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं कि यू हैव नेवर सीन सच कंटेंट इन इंडियन फुटबॉल। सो दिस इज फुटबॉल अनकट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।